हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? मैं हूं हेमंत तेड़े और आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज़ में 6वीं क्लास होगी। हमने इसके पहले 5 क्लास यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चनों को किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। तो गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज़ में आज हम बट्टा डिस्काउंट से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से बट्टा के जो सवाल है इनको सॉल्व किया जा सकता है, क्या इनकी अप्रोच हो सकती है। गाइस, आप सभी जानते हैं कि जो डिस्काउंट है, इस डिस्काउंट के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और बच्चा अक्सर इन क्वेश्चनों को गलती कर देता है। तो आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से बट्टा के क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम बट्टा को समझते हैं कि ये होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, जैसे आप किसी दुकान में गए, ठीक है, और एक दुकानदार है, ठीक है, एक व्यापारी है, मान लेते हैं एक व्यापारी है। आप उसकी दुकान में गए और उसने कहा कि भैया कि 10% का मैं बट्टा दे रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब कभी खुश मत होना कि यार मुझे 10% का बट्टा मिल रहा है, इसका मतलब कि मुझे प्रॉफिट होगा। जब भी कोई व्यापारी या कोई दुकानदार किसी भी वस्तु पर बट्टा देता है तो हमेशा ही उसको प्रॉफिट होता है, कभी उसका लॉस नहीं होता। क्लियर है? क्योंकि जो बट्टा देता है, क्योंकि जो व्यापारी होता है वो किसी भी वस्तु पर बट्टा देता है, वो बट्टा जो होता है उसके एमआरपी पर देता है। किस पर देता है? एमआरपी पर देता है, अर्थात अंकित मूल्य पर देता है। किस पर देता है? अंकित मूल्य पर देता है, ना कि अपने क्रय मूल्य पर। क्लियर है? यदि कोई व्यापारी या दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर बट्टा देने लगे तब उसको क्या होगा? लॉस होगा। परंतु आपने हमेशा देखा होगा कि जो टैग प्राइस लगा होता है, जैसे कपड़े की दुकान में गए आपने, ठीक है, साड़ी का आपने देखे कि बोले साड़ी का जो उस पर टैग लगा हुआ है उसमें रेट लिखा हुआ है कितना? 2000 रुपये लिखा हुआ है। ठीक है, और वो बोलता है कि भैया मैं इस पर 20% की छूट दूंगा। छूट मतलब बट्टा या डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, तब उस पर 20% की छूट देने के बाद आपको वो वस्तु कितने मिलेगी? कुछ रेट में मिल जाएगी। ठीक है, आपने सोचे कि बोले 2000 की वस्तु थी, मुझे कितने मिल गई? फॉर एग्जांपल 1800 में मिल गई। ठीक है, 1800 में मिल गई, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो 2000 था उस व्यापारी या उस दुकानदार का क्रय मूल्य था। वो उसका क्या था? अंकित मूल्य था। और अंकित मूल्य वो अपने हिसाब से लगाता है कि यदि मैं 20% या 30% की छूट भी दे दूँ फिर भी मुझे क्या हो? प्रॉफिट हो। क्लियर है? तो ये थी बट्टा संबंधी कुछ बेसिक जानकारी। अब समझिएगा कि इसमें कुछ फॉर्मूले जैसे है, मैं वो आपको बता देता हूँ कि क्या होगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई व्यापारी या कोई दुकानदार अपने एमआरपी पर क्या देता है? एमआरपी पर छूट देता है या डिस्काउंट देता है। ठीक है, कोई भी व्यापारी या दुकानदार अपने एमआरपी मूल्य या अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देता है तब ये उसका क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, जैसे 100 रुपये की कोई वस्तु थी, उसने 100 रुपये की कोई एमआरपी वाली वस्तु थी, उसने उस पर 20% की डिस्काउंट दिया, तब वो कितने में आई होगी? 80 में आ रही होगी। ठीक है, अर्थात वो वस्तु हमको 80 में पड़ी, परंतु उस दुकानदार का वो क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा, एसपी होगा। क्लियर है? तब हमेशा जो एमआरपी होता है इसका कनेक्शन या इसका रिलेशन जो होता है एसपी के साथ में होता है। क्लियर है? अब इस रिलेशन को मैं फॉर्मूले के रूप में दिखाना चाहता हूँ आपको कि एक्चुअल में क्या फॉर्मूले के रूप में होता है रिलेशन इसका। ठीक है, तो मैंने कहा जो एमआरपी होगी इसमें जो डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है, वो डिस्काउंट ही आपका, ये जो डिस्काउंट होगा वही आपका क्या होगा? एसपी के बराबर होगा। ठीक है, क्या कहा मैंने? एमआरपी में जो डिस्काउंट दिया जाएगा वही क्या होगा? एसपी के बराबर होगा, मतलब विक्रय मूल्य के बराबर होगा। क्लियर है? तब यदि आपसे मैं अब पूछना चाहता हूं कि 20% की छूट दे रहा है, सुनिएगा मेरी बात, मैंने क्या कहा? एक दुकानदार है, 20% की छूट दे रहा है। ठीक है, 20% की छूट देता है तब, और उस वस्तु का एमआरपी कितना है? उस वस्तु का एमआरपी है 100 रुपीज़। ठीक है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है,
ठीक है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है, वस्तु जो है उसका MRP कितना है, 100 है, तो मैं कहूँगा कि बताइए उसका मूल्य जो होगा वो कितने में दे रहा होगा, वो जो वस्तु को कितने में बेच रहा होगा। तब आप कहेंगे कि सर 100 रुपीज़ MRP वाली वस्तु को 20% डिस्काउंट पर यदि दे रहे होंगे तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्लियर है, ये बेसिक चीज़ें बताया मैंने। इसी को मैं फॉर्मूले पे पुट करके, कुछ नहीं, ये फार्मूला जो बना है ना इसी से निकल कर बना है। ठीक है, आपने क्या किया, MRP, ठीक है, MRP में कितने परसेंट की छूट दे रहे हैं आप, 20% की, तो 100 माइनस 20 अपॉन 100 इक्वल टू SP निकालना है आपको। ठीक है, देखते क्या निकलेगा। ठीक है, हमने MRP अपॉन SP को मैंने नीचे कर दिया। ठीक है, तिर्यक गुना से, सॉरी, SP को मैंने तिर्यक गुना करके नीचे कर दिया, तब क्या निकल कर आएगा आपका, ये 100 इस साइड चले गया, अपॉन 100 में से 20 गया तो 80। तब हमने क्या देखा, हमने देखा कि MRP कितना 100, SP कितना 80, अर्थात MRP और SP इन दोनों का यदि रेशो निकलने बोले तो 80/100 निकल रहा है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर जो दिखाया था आपको, यहाँ पर भी MRP मैंने 100 लिया था, तब SP कितना निकला था, 80 निकला था। क्लियर है ना। ठीक है, बस ये था कुछ बेसिक जानकारी। अब हमें फॉर्मूले से नहीं करना है। अब आप बोलेंगे कि सर फॉर्मूले क्यों बता रहे, मैं फॉर्मूले इसलिए बताया आपको ताकि आपको पता हो कि बेसिक जानकारी होती क्या है। ठीक है, बाकी करेंगे हम सिर्फ फ्रैक्शन मेथड से करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब देखिए, उसी 20% की बात करते हैं। ठीक है, 20% बराबर 20% की छूट दे रहा है। 20% की जो फ्रैक्शन मेथड होती है वो कितनी होती है, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। ठीक है, अब ये डिस्काउंट है, याद रखिएगा, अभी क्या दे रहे हैं हम, डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले वाले जो सवाल किए थे हमने प्रॉफिट एंड लॉस के, उसमें ये 20% हमेशा प्रॉफिट या लॉस होता था। तब हमेशा प्रॉफिट और लॉस जो होता है CP पर काउंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस किस पर काउंट होता है, CP पर काउंट होता है, परंतु जो डिस्काउंट काउंट होता है वो किस पर काउंट होता है, हमेशा अंकित मूल्य पर होता है। तब इसमें जो नीचे वाली वैल्यू होगी हमेशा अंकित मूल्य होगी, अर्थात MRP होगी। क्लियर है, जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ पर MRP होगी। और यहाँ पर जो ये ऊपर वाली जो वैल्यू होती थी वो हमेशा क्या होती थी, उस क्वेश्चन में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के केस में या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होता था। ठीक है, परंतु यहाँ पर ये जो ऊपर वाला होगा वो क्या होगा, हमेशा डिस्काउंट होगा। क्लियर है इतना। तब यदि मैं पूछूं कि बताइए SP कितना हो जाएगा, तो MRP 5, उसमें 1 का डिस्काउंट, तब 4 क्या हो जाएगा आपका, SP हो जाएगा। क्लियर है ना, 4 क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। तब हम देखते हैं कि अब 4 निकल कर आ गए SP, और पिछले वाले जो फॉर्मूला है उससे हमने MRP और SP का रेशो निकाले थे, कितना, 100/80 निकाले थे। यदि इसको आप 20 से काटते हैं तो ये भी निकल कर आएगा 5/4। ठीक है, तो यहाँ से भी रेशो निकला 5/4, और यहाँ से भी MRP 5 और रेशो कितना निकल गया, MRP और SP का 5/4 ही निकलेगा। ठीक है, तो हम सॉल्व किससे करेंगे, फ्रैक्शन मेथड से करेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन मेथड से करेंगे, और हमेशा याद रखिएगा जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपकी MRP होगी, और डिस्काउंट काटने के बाद में जो निकल कर आएगा वो आपका क्या होगा, SP होगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा कि जो MRP होती है, जो MRP होती है, इसका रिलेशन किसके साथ में होता है, SP के साथ में होता है। क्लियर है ना, जो MRP होती है उसका रिलेशन हमेशा SP के साथ में होता है। क्या MRP का डायरेक्ट रिलेशन CP के साथ में होता है क्या, तो नहीं होता। ठीक है, MRP का डायरेक्ट रिलेशन CP के साथ में नहीं होता है। तब हम देखें, जैसे कि मैंने कहा, यदि डिस्काउंट की जब बात करता है तो हमने इन दोनों में एक फॉर्मूला देखे। क्या फॉर्मूला देखे थे कि MRP में जो डिस्काउंट हो रहा है 100 माइनस D/100, ये किसके बराबर होता था, SP के बराबर होता था। क्लियर है। अब मैं कह रहा हूँ कि MRP और मुझे किस में रिलेशन चाहिए, CP में चाहिए, MRP और CP में रिलेशन चाहिए। तो MRP का डायरेक्ट CP के साथ रिलेशन नहीं होता, परंतु SP का रिलेशन तो CP के साथ में होता है। ये हमने पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस में हमने पढ़ा कि SP का रिलेशन CP के साथ में होता है। कब, जब या तो प्रॉफिट परसेंट होगा
या तो लॉस परसेंट होगा। क्लियर है ना, या तो प्रॉफिट परसेंट पर कनेक्शन होगा या तो लॉस परसेंट पर कनेक्शन होगा। तब हमने निकाल के देखा तो एसपी बराबर क्या निकल कर आएगा, एसपी बराबर निकल कर आता था सीपी इंटू, हमेशा सीपी पर काउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस, इसीलिए सीपी इंटू 100। देखिए अब मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, यदि प्रॉफिट करेंगे तो यहाँ प्लस होगा, प्रॉफिट अपॉन 100, ठीक है, ये सीपी का मान होगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा, मैं क्या निकाल रहा हूँ, प्रॉफिट की बात किया इसलिए प्लस प्रॉफिट किया, यदि लॉस की बात करता था तो माइनस लॉस लिखता था यहाँ पर। क्लियर है, तब देखिए ये वाला जो मान है ये भी एसपी के बराबर, ये वाला जो मान है ये भी एसपी के बराबर। तब मैं कह सकता हूँ कि जो एमआरपी में 100 माइनस डी अपॉन 100 ये बराबर हो जाएगा किसके, सीपी 100 प्लस पी अपॉन 100 के। क्लियर है, इतना क्लियर है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका एमआरपी और सीपी का एक कनेक्शन निकल कर आएगा, एक रिलेशन निकल कर आएगा इन दोनों के बीच में। हम देखते हैं कि 100 से 100 नीचे नीचे काट देंगे तो एमआरपी अपॉन सीपी बराबर आपका रिलेशन निकल कर आएगा कितना, 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस डी। तो ये होगा आपका एमआरपी और सीपी का रिलेशन। ठीक है, यदि पूछे कि एमआरपी और सीपी का रेशो निकालिए तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर यदि लॉस होता तो आप माइनस एल कर देते, माइनस लॉस कर देते, अपॉन में तो सेम ही रहेगा। क्लियर है इतना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट मतलब कुछ बेसिक की तरफ। ठीक है, ठीक है। अब देखे होंगे आपने एग्जाम में कि क्रमागत छूट वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्रमागत छूट वाले क्वेश्चन कैसे, जैसे कि एक कोई दुकानदार है, ठीक है, उसने पहले किसी वस्तु पर, कोई वस्तु है, मान ले साड़ी ले लेते, वही ले लेते, ठीक है, क्योंकि लेडीज़ों की बहुत पसंद होती है साड़ी। ठीक है, तो उस पर उसने पहले 10% की छूट दिया। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक साड़ी है, ठीक है, उसका एमआरपी कितना है, 100 रुपये है। समझ जाइए इसे, यदि इसको समझ गए आप अच्छे से तो आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है, 100 रुपये एमआरपी है। ठीक है, एमआरपी। उसने क्या किया, पहले इस वस्तु पर 10% की छूट दी। पहली बार में क्या किया, उसने 10% की छूट दिया। फिर बोले कि नहीं, मैं इस पर 20% की फिर से छूट देता हूँ। पहले 10% की छूट दिया, फिर उसने बोला कि नहीं, मैं इस पर 20% की छूट फिर से देता हूँ। तब आपका जो क्रमागत छूट के बराबर एक जो छूट होगी उसका मान क्या होगा। ठीक है, क्या क्रमागत छूट देने से फायदा है या फिर डायरेक्ट 30% की छूट देता। देखिए पहले उसने कितने दिया, 10% की दिया, फिर 20% की छूट दिया। ठीक है, और यदि डायरेक्ट 30% की छूट देता तो इन दोनों में किस में ज़्यादा फायदा हो रहा है, दुकानदार को। किसको फायदा की बात की मैंने, दुकानदार को। तो याद रखिएगा, इसमें जो सबसे ज़्यादा फायदेमंद छूट होगी वो होती है क्रमागत छूट। ठीक है, अब क्यों, उसका रीज़न मैं आपको नीचे बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए 10% और 20% तो क्रमागत जब छूट देता है तब अब एक फार्मूला याद रखवाता हूँ आपको। ठीक है, बाकी फार्मूले से करवाऊंगा नहीं, मैं अभी फार्मूले से बता रहा हूँ। जब भी डिस्काउंट की बात करें, ठीक है, क्या डिस्काउंट, क्रमागत डिस्काउंट बोले तो आपका फार्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पर 2 छूट दी गई है। ठीक है, 2 छूट का ये फार्मूला याद रखिएगा। ठीक है, ये 2 छूट जब भी दी जाए उसके लिए ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं निकाल के बताता हूँ आपको कि कौन सा ज़्यादा फायदेमंद होगा। हम देख रहे हैं कि 10% की छूट, x का मान 10 है, प्लस y का मान कितना है, 20 है, माइनस 10 गुना 20 बटे कितना, 100। यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 30 निकल कर आएगा, एक 2 जीरो से यहाँ के 2 जीरो कट गए, 30 में से 2 चले गया, कितना आएगा, 28%। मतलब यदि वो क्रमागत छूट देता है तो उसके एमआरपी पे टोटल जो छूट हो रही है 28% की हो रही है। कितनी छूट हो रही है, टोटल 28% की हो रही है। ठीक है, परंतु यदि वो एक ही छूट दे और बोले कि नहीं मैं डायरेक्ट 30% की छूट देता हूँ, तब उसका क्या है, लॉस है। कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, उसको 2% का लॉस हो रहा है। क्लियर है, इसीलिए जो दुकानदार होते हैं वो हमेशा क्रमागत छूट देता है। ठीक है, वो कहेगा कि भैया पहले 10% की छूट देता हूँ, ठीक है, बाहर ही लिख के रख देगा कि 10% की छूट पर साड़ियाँ खरीदे,
अंदर जाएंगे तो बोलेगा नहीं मैं आपको, आप मेरे अपने हैं, मेरे क्या बोलते पहचान के हैं, चलिए मैं आपको 20% छूट और देता हूँ। आप खुश, बोले कि नहीं यार मैं पहचान का था इसलिए मुझे 20% छूट और मिल गई, परंतु आप नहीं जानते कि उसने आपको किस प्रकार से चूना लगाया है। ठीक है, वो MRP मूल्य बढ़ा देते हैं और उसके बाद में छूट देते हैं, इसीलिए उनका भी प्रॉफिट होता है और आपका भी दिल खुश हो जाता है कि मुझे तो प्रॉफिट पे वस्तु मिल गई है ना, मुझे छूट पर वस्तु मिल गई। तो याद रखिएगा अगली बार से जब भी आप दुकान जाए तो थोड़ा सोच समझ के। ओके, चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं इन्हीं क्वेश्चनों को हम क्वेश्चन के रूप में देखते हैं, मतलब बट्टे वाले को। ठीक है, क्रमागत बट्टों 10% या 20% के समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमको समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। मैंने आपको बता दिया कि 28% आएगा, कैसे सॉल्व किए थे फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, आपका एक फॉर्मूला होता है, उस डायरेक्ट फॉर्मूले सॉल्व कर सकते हैं। एक्स, क्या फॉर्मूला होता है आपका, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला, आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना था, 10 प्लस वाई का मान कितना था 20 माइनस 10 गुना 20/100, तब यहाँ से निकल कर आया था आपका 28% का क्या हुआ था, उसको समतुल्य बट्टा प्राप्त हुआ था। क्लियर है, क्लियर है, इतना समझ में आ गया, कितने परसेंट का, 28% का। अब मैंने कहा अभी चलिए आपको मैं दूसरी बताता हूँ, फ्रैक्शन मेथड बताता हूँ। ठीक है, क्यों बता रहा हूँ उसका रीज़न आप थोड़ी देर बाद में समझेंगे, मैं नहीं बताऊँगा आपको, आप खुद समझ जाएंगे कि मैंने क्यों बताया फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, चलिए 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/10 होती है। ठीक है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, डिस्काउंट है इसीलिए माइनस कर देता हूँ। उसके बाद में 20% है, तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/5 होती है, डिस्काउंट है इसलिए मैंने यहाँ पर भी माइनस कर दिया। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैंने कहा कि आपको समतुल्य बट्टा निकालना है। ठीक है, तो पहले के केस में देख रहे हैं, पहले के केस में ये जो नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, आपकी MRP होगी, तो मैं यहाँ एक साइड लिख देता हूँ MRP और एक साइड लिख देता हूँ SP। ठीक है, समझिएगा, आप पहले दूसरे क्वेश्चन समझ जाइए अच्छे से, फिर आप तो खुद सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई पहले वाले केस के लिए। ठीक है, SP कितनी होगी 10% की छूट के साथ में, तो 9 हो जाएगी SP। क्लियर है ना, कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। दूसरे वाले केस में MRP कितना रहेगा, 5 रहा होगा। दूसरे वाले केस में MRP कितना, 5, 1 की छूट देकर कितने में बिकी होगी वस्तु, 4 में बिकी होगी, है ना। तब हम देखते हैं कि डायरेक्ट टोटल MRP कितना, 10 गुना 5, 10 5 50, टोटल MRP कितना 50। ठीक है, और टोटल SP कितना 9 4 36, टोटल SP कितना 9 4 36 आ गया। क्लियर है इतना। अब देखिए MRP कितना 50, बेच कितने में रहा है 36 में, यहाँ से कितने परसेंट का वो प्रॉफिट कमा रहा है, कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है, तो हम देखते हैं 50 और 36 का जो डिफरेंस होता है, तो यहाँ हम निकालते हैं समतुल्य बट्टा, मतलब डिस्काउंट जो परसेंट निकल कर आएगा समतुल्य वाला वो निकल कर आएगा 14 हो रहा है। यहाँ से कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 14 का हो रहा है। किस पर होता है, अब देखिए क्रय मूल्य की जब हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते थे तो हमेशा CP पर काउंट करते थे, परंतु जब भी डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट किस पर काउंट होता है, हमेशा MRP पर होता है। तो यहाँ पर हम MRP देखते हैं कितना है, 50 है। MRP कितना है 50 इंटू 100, बस इसको काट दीजिए, 50 से कट गया 2 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा 14 दूआ 28%। तो जो समतुल्य बट्टा निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आ जाएगा, 28% निकल कर आ जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं, इसी टाइप का दूसरा सवाल है उसको सॉल्व करके देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन में क्रमागत बट्टे दिए हैं 3, एक बार 10% का मिल रहा है, दूसरी बार 20% का मिल रहा है, तीसरी बार 30% का मिल रहा है। ठीक है, तब हमको समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। अब फ्रेंड्स मैंने जो आपको फार्मूला बताया था वो फार्मूला किस पर अप्लाई होता था, हमेशा 2 पर होता था, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये 2 पर अप्लाई होता था, 3 पर अप्लाई नहीं होता। ठीक है, यदि आपको 3 पर अप्लाई करना ही है तब पहले 2 पर अप्लाई करिए, एक समतुल्य बट्टा निकल जाएगा, उस समतुल्य बट्टा को तीसरे के साथ में लेके चलिए। ठीक है, हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि 10 और 20 का समतुल्य बट्टा कितना निकल कर आया था,
ये जो 10 है और ये 20 है, इसका समतुल्य बट्टा हमने निकाले थे 28, कितना निकाले थे 28% निकाले। ठीक है, मैं अब इसको सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, आप इसमें रखिएगा। तो एक बार इन दोनों को रखिए तो ये निकल कर आएगा 28। अब एक है 28% और एक है 30%। अब इन दोनों को लेके चलिए, इसमें पुट करिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। हम देखते हैं कि एक है 28 प्लस 30 माइनस 28 इंटू 30 अपॉन 100। आप यहाँ से सॉल्व करते हैं, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, आप इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है, मैं आपको बता रहा हूँ फ्रैक्शन मेथड से। ठीक है, कि फ्रैक्शन मेथड हम किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम फ्रैक्शन मेथड को किस टाइप से अप्लाई कर लेंगे। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/10, डिस्काउंट है माइनस लगा दिया। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/5, डिस्काउंट है माइनस लगा दिया। फिर 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 3/10, डिस्काउंट है माइनस लगा दिया। क्लियर है इतना, मैंने सिर्फ अभी तक फ्रैक्शन वैल्यू लिखा हूँ, बाकी कुछ नहीं लिखा हूँ। क्लियर है। अब देखिए हमेशा MRP और SP निकलेगा, क्योंकि MRP का जो रिलेशन होता है वो ही होता है SP के साथ में। MRP ये डायरेक्ट रिलेशन होता है और SP। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, मैंने कहा जो आपकी नीचे वाली वैल्यू होगी वो हमेशा क्या कहलाएगी, MRP कहलाएगी। तब यहाँ पर 10 क्या हो जाएगी, पहले वाले केस में 10 MRP, तो सेलिंग प्राइस कितना 9। ठीक है, डिस्काउंट दे रहा है 1 का। दूसरे वाले केस में कितनी हो जाएगी MRP 5, तो सेलिंग प्राइस कितना 4 हो जाएगी। तीसरे वाले केस में MRP कितनी 10, तो सेलिंग प्राइस कितना, डिस्काउंट 3 का दे रहा है, तो सेलिंग प्राइस आपका कितना 7। क्लियर है इतना। अब देखिए आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पर भी काट सकते हैं, इस साइड की वैल्यू को इस साइड की वैल्यू से काट सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर काट रहा हूँ, 2 दूआ 4, 2 पंचे 10, ईजी कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं। ठीक है, इस 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, बस। अब आप यहाँ से आपका टोटल MRP और टोटल सेलिंग प्राइस निकल कर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करिए, 5 5 25, 25 5 125 हो जाएगा आपका क्या MRP, और सेलिंग प्राइस कितना 9 7 63, 9 7 63, ये हो गया आपका क्या सेलिंग प्राइस। बस अब आप यहाँ से ये देख लीजिए कि आपका जो टोटल समतुल्य बट्टा या समतुल्य डिस्काउंट जो होगा वो कितना होगा। क्लियर है। तो हम देखते हैं 125 और 63 का डिफरेंस कितना होता है। तो ये हम कहाँ लिखे, तो हम देखते हैं डिस्काउंट जो टोटल समतुल्य बट्टा निकल कर आएगा वो हो जाएगा। ठीक है, कितना हो रहा है, यहाँ से देख रहे हैं 125 और 63 का डिफरेंस होता है 62। कितना हो गया 62 बटे किस पर, हमेशा जो डिस्काउंट काउंट होता है किस पर होता है, आपका होता है अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना है 125 इंटू 100। क्या किए हमने कि यहाँ से देखे कि अंकित मूल्य कितना है हमारा 125 है। ठीक है, और बेच कितने में रहे हम 63 में बेच रहे, तब कितने का डिस्काउंट दिए होंगे, तो डिस्काउंट दिए हमने कितने का 62 का। ठीक है, ये 62 का जो डिस्काउंट दिए किस पर दिए, MRP पर दिए, और MRP कितना है हमारा 125 है इंटू 100। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, 25 5 125, 25 चौके 100, 4 का गुना कर दीजिए, 4 दूआ 8 और 4 छकम 24 बटे 5, अर्थात 248 बटे 5 आया। आप इसको काट दीजिएगा तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। आप ये कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप दोनों मेथड को अप्लाई करिए, जो आपको अच्छी लगती है आप उससे सॉल्व करिए। ठीक है, अभी आगे कुछ क्वेश्चन आने वाले, उसमें आप जो फार्मूला बताया हूँ मैंने, थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा, इसलिए मैं इसको आपको फ्रैक्शन मेथड से बता रहा हूँ। क्लियर है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या होगी उसकी अप्रोच। ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है भिन्न के रूप में। ठीक है, 12 सही 1/2%, 14 सही 2/7%, 16 सही 2/3%। अब इस यदि आप इस प्रतिशत को या इस परसेंटेज को उस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मैंने आपको फ्रैक्शन मेथड बताया था, और आपको खुद बोला था मैंने कि आप खुद डिसाइड करेंगे कि फ्रैक्शन मेथड से ही सॉल्व करने चाहिए या फिर उस सक्सेसिव वाले फार्मूले से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आप जो अभी फ्रैक्शन मेथड यूज़ करेंगे वो बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगी। हम देखते हैं कि 12 सही
1/2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/8। अब मैं आपको ये सॉल्व करके नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने परसेंटेज वाले इसमें बता दिया हूँ, ठीक है। 14 से ही 2/7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/7, क्लियर है। और 16 से ही 2/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/6, क्लियर है इतना। बस अब आपका निकल कर आएगा एक MRP, ठीक है, एक तरफ MRP और एक तरफ निकल कर आएगा आपका SP, ठीक है। जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होती है MRP, तो 8, 7 और 6 मैंने लिख दिया MRP। अब जो SP होगी वो MRP में से डिस्काउंट हटेगा तो ही आपकी SP आएगी। 8 में से 1 घटेगा तो 7 हो जाएगी आपकी SP, 7 में से 1 घटेगा तो 6 हो जाएगी आपकी SP, 6 में से 1 घटेगा तो 5 हो जाएगी आपकी SP, क्लियर है इतना। बस अब मैंने कहा आप चाहे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी आपका आंसर आएगा, चाहे तो आप दोनों साइड को यदि कुछ कट रहा है तो काट दीजिए तब भी आंसर आएगा। हम देख रहे हैं कि ये 6 से यहाँ का 6 कट जाता है, यहाँ के 7 से यहाँ का 7 कट जाता है, तब आपका जो MRP निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 8। MRP कितना निकल कर आएगा, 8 निकल कर आएगा, ठीक है। और SP कितना निकल कर आ रहा है, 5 निकल कर आ रहा है। मैंने कहा जब आपके पास में MRP 8 है और आप बेच रहे हैं 5 में, तो कितने का डिस्काउंट दिए होंगे आपने, तो आपने डिस्काउंट दिए होंगे 3 का, ठीक है। तो मुझे चाहिए टोटल डिस्काउंट %। तो डिस्काउंट दिया आपने कितने का, 3 का। किस पर डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है, किस पर, अंकित मूल्य पर दिया जाता है, इनटू 100। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 300/8% का आपका क्या हो जाएगा, समतुल्य बट्टा हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया तो रिपीट करके देखिए एक बार वीडियो को, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। लेट्स सी गाइस, आपके लिए ये सवाल, ठीक है। अब ये जो सवाल है ये भी सेम उसी प्रकार का है, बट इसमें अब आपके क्रमागत बट्टे कितने, 4 है। पहला है 83 से 1/3% का, दूसरा है 12 से 1/2% का, 14 से 2/7% का और 27 से 3/11% का। अब ये जो क्वेश्चन है आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। जिस प्रकार से मैंने इसकी पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, आप उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए कि क्या होगा इसका आंसर, जो समतुल्य बट्टा होगा वो कितना होगा। क्लियर फ्रेंड्स, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर नज़र आ रहा होगा शायद आपको, ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, देखते हैं क्या होगी उसकी अप्रोच। लेट्स सी गाइस, अब ये आपके पास में सवाल है, ठीक है। जैसे क्या बोला जा रहा है, 2 वस्तु पर 3 वस्तु मुफ्त या फ्री, तब छूट प्रतिशत क्या होगी। जैसे क्या होता है, आप किसी दुकान में गए, ठीक है, वो दुकानदार जो होगा आपको उसमें डिस्काउंट नहीं देगा, ठीक है। ऐसा नहीं बोलेगा कि आप ये 100 रुपये की वस्तु है, इस पर आपको 20% डिस्काउंट दूंगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कुछ दुकानदार क्या करते हैं, अपना माल बिकवाने के लिए वो बोलते हैं कि भैया आप यदि 5 वस्तुएं खरीदते हैं तो मैं आपको 2 वस्तुएं मुफ्त दूंगा, या फिर 1 पर 1 फ्री का आपने कई जगह बोर्ड टंगा हुआ देखे होंगे कई दुकानों के सामने कि 1 पर 1 वस्तु फ्री, है ना, देखे होंगे। ये उसी प्रकार का सवाल है। तब जब ऐसा कोई सवाल होता है, जब ऐसी कोई वस्तु होती है जिस पर 1 वस्तु पर 1 वस्तु फ्री मिलती है, तब टोटल जो डिस्काउंट होती है, टोटल जो बट्टा होता है वो कितने प्रतिशत का होता है, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो हम देखते हैं, जैसे पहला हमारे पास में सवाल है कि 2 वस्तुओं पर 3 वस्तु मुफ्त मिल रही है, तब छूट प्रतिशत या बट्टा प्रतिशत क्या होगा। क्लियर है। अब देखिए हमें निकालना है बट्टा या छूट या डिस्काउंट निकालना है, तो ये जो डिस्काउंट परसेंट होगा वो क्या होगा, ठीक है। अब मुझे बताइए यहाँ पर फ्री में कितनी वस्तुएं मिल रही है। हमने देखा कि फ्री में तो हमको मिल रही 3 वस्तु, मतलब यही हमारा डिस्काउंट होगा, ठीक है। जो फ्री में मिलता है वही तो हमारा डिस्काउंट होता है ना। परंतु ये जो मुफ्त में 3 वस्तु मिल रही है, टोटल कितनी वस्तु पर मिल रही है, तो हमने देखा कि 2 वस्तु तो खरीदे, 3 वस्तु फ्री में मिल गई, मतलब टोटल जो वस्तु होगी कितनी होगी, 5 होगी। क्लियर है ना इतना, ठीक है। कितनी खरीदे हमने, 2 खरीदे, जिस पर कितनी फ्री मिली हमें, 3 फ्री मिली। तब फ्री वाली जो वस्तु होगी वो होगी आपकी डिस्काउंट। टोटल कितनी वस्तुएं हो रही है, 5 हो रही है, इनटू 100। बस इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर निकल कर आएगा। 5 से यदि काटते हैं तो 20 बार कट जाएगा, ठीक है। और 20 दिया 60% का आपको टोटल डिस्काउंट होता है। अब ये ऐसा क्यों, ठीक है। आपने कभी सोचा है कि जो दुकानदार होता है वो ये भी तो बोल सकता था कि मैं आपको 2 वस्तुओं पर 60% का डिस्काउंट दूंगा,
ऐसा बोल सकता था ना, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वह अपना माल बिकवाना चाहता है। तो जो माल बिकवाने वाला दुकानदार होता है वो कभी डिस्काउंट नहीं देता। वो क्या बोलेगा कि 2 वस्तुओं पर 3 वस्तुएं मुफ्त ले जाओ या फिर फ्री ले जाओ, ऐसा बोलता है। जिससे क्या होता है, 2 वस्तुएं तो बिकेगी, साथ में 3 वस्तुएं भी उसकी निकल जाएगी, ठीक है। परंतु उसको यहाँ पर भी प्रॉफिट ही होगा, कभी लॉस नहीं होगा। क्लियर है? चलिए दूसरा सवाल है उसी प्रकार से। क्या बोला? 10 वस्तुओं पर 2 वस्तुएं मुफ्त देता है, तब छूट प्रतिशत या डिस्काउंट प्रतिशत क्या होगा? सेम उसी प्रकार का सवाल है। डिस्काउंट परसेंट क्या होगा? तो हम देखते हैं कि 2 वस्तुएं तो फ्री में आ रही है। टोटल कितनी वस्तुओं पर? 12 वस्तुओं पर। 10 और 2 12 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका यहाँ से आंसर निकल कर आ जाएगा। 4 से काट दीजिए 3 बार, 4 से काट दीजिए 25 बार, तो 25 2 50 बटे 3% का क्या हो जाएगा? आपका टोटल डिस्काउंट होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे सवाल। अब देखिए ये जो सवाल है आपके सामने, 10 वस्तुओं पर 5 वस्तुएं फ्री एवं साथ ही 10% की छूट, तब वास्तविक छूट प्रतिशत क्या होगी, ये बताना है हमें। अब सुनिए मेरी बात। इसमें क्या किया गया, दुकानदार, पहले वाले केस में हमने क्या पढ़े कि वो कुछ परसेंट की छूट देता था, कुछ परसेंट का डिस्काउंट देता था। हमने दूसरा वाला केस पढ़े कि उसमें कुछ वस्तुओं पर कुछ वस्तुएं फ्री देता था। अब तीसरा वाला केस क्या है, कुछ वस्तुओं पर कुछ वस्तु फ्री तो दे रहा है, परंतु साथ ही साथ कुछ परसेंट की भी छूट दे रहा है। तब जो टोटल वास्तविक छूट होगी या वास्तविक डिस्काउंट होगा वो कितना होगा, हमें वो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से आपके 2 मतलब छूट निकल कर आ रही। पहली छूट किस पर? 10 वस्तुओं पर 5 वस्तुएं मुफ्त दे रही है, तो पहली छूट मतलब D1 डिस्काउंट पहला जो मिलकर आ रहा है, कितना निकले यहाँ से? 5 वस्तुएं फ्री। टोटल कितनी वस्तुओं पर? 15 वस्तुओं पर, इंटू 100। आप यहाँ से सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर आपका निकल कर आता है कितना? 100/3%। कितना निकल कर आया? 100/3%। क्लियर है? इतना काट दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो D1 मतलब डिस्काउंट पहला जो निकल कर आया 100/3% का आया। दूसरा D2 कितना है? हमने देखे कि जो D2% का मान है वो है हमारे पास में 10%। क्लियर है? अब देखिए आपके पास में एक निकल कर आ गया 100/3%, यही हो गया। ये क्या है? क्रमागत छूट दे रहा है, पहले 100/3% की, फिर बाद में 10% की। आपको निकालना क्या है? टोटल समतुल्य छूट या समतुल्य बट्टा या वास्तविक छूट निकालना है। हमने देखे 100/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो हो जाएगी आपकी 1/3, ठीक है। और 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/10। क्लियर है? माइनस कर दिए, डिस्काउंट है, ये भी माइनस कर दिए, डिस्काउंट है। आई होप कि इसके बाद में आप इसको सवाल को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया हूँ। नीचे वाली वैल्यू MRP, नीचे वाली वैल्यू MRP। यहाँ पर SP कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पर SP कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तब टोटल MRP और टोटल SP, तब आप वास्तविक जो छूट होगी वो निकाल कर ला सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? लेट्स सी गाइस, ये क्वेश्चन है आपके पास में, उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है। 60 वस्तुओं पर 40 वस्तुएं मुफ्त एवं साथ ही 20% की छूट, तब वास्तविक छूट या समतुल्य छूट प्रतिशत क्या होगी, ठीक है। अब फिर से मैं आपको अच्छे समझाना चाहता हूँ। क्या बोला है? आपका जो ये 40 और 60 के जो मान दिया है, इससे आपका एक मतलब छूट निकल कर आएगी, एक डिस्काउंट निकल कर आएगा। और सेकंड डिस्काउंट क्या होगा? ये है आपके पास में 20% का। और मैंने आपको जो टाइप फर्स्ट पढ़ाया उसमें बोला था कि डिस्काउंट 1 डिस्काउंट 2 है आपके पास में, तो आप जो वास्तविक छूट या वास्तविक बट्टा होगा वो निकाल कर ला सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से देखते हैं इसमें क्या होगा। तो हम देखते हैं कि D1 का मान क्या होगा। D1% का इससे मान क्या निकल कर आएगा? 40 वस्तुएं फ्री में मिल रही है, टोटल कितनी वस्तुएं हो जाएगी? 100 पर, इंटू 100। आप यदि इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 40% आता है। कितना निकल कर आएगा? 40% निकाल कर आएगा, ठीक है। और 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो हो जाएगी आपकी कितनी? 2/5। कितनी निकल कर आएगी? 2/5। ये निकल कर आ गया D1 का मान। क्लियर है इतना? D2 का मान कितना है हमारे पास में? हम देख रहे हैं कि जो D2 है मतलब डिस्काउंट 2 जो है वो कितना है? 20% का है। और जो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/5। मैंने माइनस कर दिया। क्लियर है? अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आपके पास में D1 है 2/5 निकल कर आ गया, D2 निकल कर आ गया 1/5, फ्रैक्शन में मैंने निकाल दिया, ठीक है। अब हमको चाहिए
टोटल वास्तविक छूट या फिर उसी को बोलते हैं समतुल्य छूट। तो एक हो जाएगा आपका एमआरपी और एक हो जाएगा आपका एसपी। एमआरपी पहले वाले केस में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और दूसरे वाले केस में भी क्या हो जाएगी, एमआरपी आपकी 5 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो एसपी होगा 2 की छूट दे रहा है 5 पर, तो एसपी 3 होगा। यहाँ पर 1 की छूट दे रहा है तो एमआरपी एसपी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तब हम निकाल के लेते हैं कि टोटल एमआरपी कितनी, 25। ठीक है, टोटल एसपी कितना, 4 तिया 12। अब मुझे बताइए कि कितने की छूट दे रहा होगा। 25 एमआरपी जिसमें 12 में बेच रहा है, तो कितने की छूट दे रहा है, 13 की छूट दे रहा है। तो आप यहाँ से आपका डिस्काउंट जो टोटल समतुल्य डिस्काउंट परसेंट जो निकालते हैं वो निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या निकलेगा, 13 बटे अंकित मूल्य एमआरपी इंटू 100, 25 चौके 100, इसको काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 13 52% की क्या हो जाएगी, समतुल्य छूट हो जाएगी। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, यदि समझ में नहीं आया तो रिपीट करके फिर से देख लीजिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते क्या होगी उसकी अप्रोच। लेट्स सी गाइस हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपके पास में सवाल है, 20% एवं 35% की क्रमिक छूट के बाद एक वस्तु को 50,700 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए आप बहुत देखिए क्वेश्चन की अप्रोच बहुत सी होती है, डिपेंड ये करता है कि आपको कौन सी अप्रोच अच्छी लगती है, किस आप मेथड से आप बनाना चाहते हैं। ठीक है, आप कुछ लोग इसको बेसिक से भी बनाते हैं, वो भी सही है। ठीक है, कुछ लोग ट्रिक से बनाते हैं, वो भी सही है, और कुछ मैं आपको फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करना बताऊंगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, जो 20% होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/5। ठीक है, और जो 35% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, सॉल्व कर लीजिएगा, 7/20 हो जाएगी। क्लियर है, 35% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 7/20 होगी। ये भी क्रमिक छूट है, ये भी क्रमिक छूट है, डिस्काउंट है। ठीक है, अब मैंने कहा जैसे मैंने आपको अप्रोच बताया बस उसी से सॉल्व करिए। एक होगी एमआरपी और एक निकल कर आएगी आपकी क्या, एसपी। ठीक है, एमआरपी कितनी होगी, जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो एमआरपी, एक केस में 5 और एक केस में 20। ठीक है, तो एसपी कितना निकल कर आएगा, 5 पर 1 की छूट मतलब 4 निकल कर आएगा, 20 पर 7 की छूट मतलब 13 निकल कर आएगा। क्लियर है इतना। ठीक है, आप चाहे तो इसको इजी कर सकते हैं और काट दीजिए, इजी हो जाएगा। 4 से काट देता हूँ, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तब आपका टोटल जो एमआरपी निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 5 5 25, मल्टीप्लाई करना है याद रखिएगा। ठीक है, 5 5 25, और जो टोटल सीपी निकल कर आएगा वो 13 एकम 13 निकल कर आएगा। क्लियर है इतना। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो अप्रोच थी मैंने पहले से बताते आ रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में जो टोटल हमारा सीपी है, सॉरी सीपी बोल रहा हूँ, एमआरपी है वो कितना है, 25 यूनिट है, और एसपी जो है हमारे पास में कितनी यूनिट है, 13 यूनिट है। परंतु क्वेश्चन में बोला है कि एक वस्तु को 50,700 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, ये छूट के बाद में इतने में बेचा जा रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो 13 यूनिट का मान होगा वो किसके बराबर होगा, 50,700 के बराबर होगा। क्लियर है इतना। ठीक है, तब एक यूनिट का यहाँ से मान निकाल कर आप ला लेंगे कि एक यूनिट का जो मान निकल कर आएगा वो होगा, काट दीजिए, 13 का 50 का तक 13 39, बचा कितना आपका, 11 बचा, तो 11 मतलब 117 हो गया, और 13 9 117। ठीक है, और डबल 0, तो एक यूनिट का मान निकल कर आया आपका कितना, 3900 रुपये। तब आपको क्या निकालने बोला है, अंकित मूल्य निकालने बोला है, और अंकित मूल्य की यूनिट कितनी है, 25 यूनिट है। तब इस 25 यूनिट का मान क्या होगा, हम देखते हैं कि 25 यूनिट इंटू एक यूनिट का मान 3900, तब आपका यहाँ से आंसर निकल कर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करिए, आपका यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और यदि आपको अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके आप बताइए हमें कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, यदि समझ में नहीं आ रहा है तब भी बताइए कि सर हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, आप क्या पढ़ा रहे क्या नहीं। ठीक है, तो फिर हम कुछ अच्छा सुधार करने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी गाइस, ये है आपके पास में सवाल। ठीक है,
3 साड़ी की खरीद पर 1 साड़ी मुफ्त पाने की पेशकश रखी गई। होता है ना कभी कभी दुकान में कि 3 साड़ी खरीदिए 1 साड़ी मुफ्त पाइए, तो इस प्रकार की एक पेशकश रखी जाती है। तो प्रत्येक साड़ी पर प्रभावी छूट क्या होगी? ठीक है, अब ये क्वेश्चन के रूप में आ गया है। मैंने आपको इसी क्वेश्चन को लिख के बताया था और सॉल्व करके बताया था। तो प्रभावी छूट या डिस्काउंट जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा, डिस्काउंट परसेंट निकालने बोला है, ठीक है, क्योंकि प्रतिशत में आपका ऑप्शन है, ठीक है। तब हम देखते हैं कि कितनी साड़ी मुफ्त मिल रही है, 1 साड़ी मुफ्त मिल रही है। कितनी साड़ी पर? टोटल साड़ियाँ हो रही 4 इंटू 100, तो आपका यहाँ से आंसर निकल कर आ जाएगा कितना? 25%, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। हम कल की क्लास में देखेंगे इसके आगे के कुछ सवाल, ठीक है। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी? आप हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जिससे हर कोई बच्चा जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ सके। ओके फ्रेंड्स, तो और यदि आप हमारे क्लास में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।